नमस्कार बहनों, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि वजन रजिस्टर कैसे बनाना है मैं बताऊं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कैसे बनाएं वजन रजिस्टर इस विषय में बात करते हैं। तो ऐसा रजिस्टर मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्केट में मिल जाता है, तो आपको इसमें सेक्शन खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब बना बनाया रहता है। तो आप लोग भी ये रजिस्टर ले लीजिए। पहले तो विभाग से मिल जाया करता था, लेकिन अभी विभाग से मिलता नहीं है। तो आप लोग ये रजिस्टर मार्केट से ले लेंगे तो बहुत ही आसानी होगी बहनों। ये यहाँ समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, MIS वजन रजिस्टर, जिसमें 0 से लेकर के 5 वर्ष के बच्चों में कुपोषण की जानकारी के लिए उपयोग किया गया है बहनों। और जनपद का नाम, परियोजना का नाम, सेक्टर का नाम, मुख्य सेविका का नाम, ग्राम वार्ड का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम और आंगनबाड़ी सहायिका का नाम टोटल यहाँ पर दिया गया है। और सबको आपको सेक्शन में आगे लिखना है, कोड संख्या भी लिखा गया है। तो आप लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्र का कोड संख्या भी यहाँ पर डाल दीजिएगा। और कोड संख्या आपको पोषण ट्रैकर में मिल जाएगा बहनों। अगर आपको कोड संख्या पता ना हो, पोषण ट्रैकर में आपको कोड संख्या मिल जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वजन रजिस्टर को हम कैसे भरें। अगर आपको ये रजिस्टर मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आप इसका सेक्शन बना भी सकती हैं। वैसे लेना ज़्यादा सही रहेगा, आसानी से आप पूरा इसमें बना पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सेक्शन होता है तो बनाने में ऐसे दिक्कत होती है। और देखिए मैंने कैसे अपना वजन रजिस्टर बनाया है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो ये जो रजिस्टर है बहनों, इसमें अगर आप सेक्शन लिखना चाहें ऊपर का तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और बोल भी देती हूँ कौन कौन सा कॉलम आपको बनाना है। तो सबसे पहले है इसमें क्रमांक, क्रम संख्या जिसे हम बोलते हैं। तो क्रम संख्या लिखिए या क्रमांक लिखिए। उसके बाद परिवार संख्या है, जो आप सर्वे करती हैं बहनों, सर्वे रजिस्टर आपका होगा, उसमें से आपको परिवार संख्या लिखनी है। जिस बच्चे का आप यहाँ पर नाम अंकित करेंगी वो किस परिवार से है, उसके परिवार की संख्या क्या है, ये आपको डाल देना है परिवार संख्या में। और परिवार में क्रम संख्या, तो क्रम संख्या ये होती है बहनों कि जो परिवार आप ओपन करेंगे तो उस परिवार में क्रम भी तो आप डालती हैं। परिवार में 1 2 3 4 5 6 जो भी जितने भी सदस्य होते हैं उनकी क्रम संख्या डालती हैं। तो परिवार में क्रम संख्या में आपको वही डालना है कि जिस क्रम पर, जिस नंबर पर बच्चा है उस नंबर को यहाँ पर डालना है। मतलब क्रमांक में तो आप डालेंगे कि कितने बच्चे हैं, और परिवार संख्या में आप सर्वे का परिवार संख्या डालेंगी, परिवार में आप क्रम संख्या डालेंगी। जैसे आप देख लीजिए, मैं आपको एक सिंपल सा समझाने का प्रयास करती हूँ कि ये परिवार संख्या हो गया, सर्वे रजिस्टर से परिवार संख्या हो गया। और हम यहाँ पर परिवार के सदस्यों का नाम लिख लेते हैं। अब देखिए कितने सदस्य हैं ये तो आप लिखेंगे ही, 1 2 3 4 5 6 7 3 4 जितने भी सदस्य हों उनकी संख्या आपको ऐसे नंबरिंग करते हुए डालनी है और उसके बाद उनका नाम लिख देना है। अब मान लीजिए कि यहाँ 5 है, एक परिवार संख्या 3 में 5 सदस्य हैं। तो हमें अब क्या करना है कि अब यहाँ पर जैसे हमने चौथे नंबर पर जो ये बच्चा है उसका मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आयुष है, तो ये चौथे नंबर पर है, तो आपको यहाँ पर 4 डालना है। परिवार में क्रम संख्या में आपको 4 डाल देना है। अब आप आसानी से समझ गई होंगी। फिर भी अगर समझने में कोई दिक्कत कहीं हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसे विस्तार से पुनः समझाने का प्रयास करूंगी आप लोगों को। और बल्कि सर्वे रजिस्टर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे उसमें परिवार संख्या, कैसे परिवार क्रम संख्या डालनी है और सर्वे रजिस्टर कैसे भरना है। और उसके बाद बच्चे का नाम आपको लिखना है, माता का नाम। जो ये रजिस्टर आपका आएगा ना तो उसमें बच्चे का नाम होगा, लेकिन माता पिता का नाम और मोबाइल नंबर एक में लिखा होता है। तो आप क्या करिएगा कि बच्चे के नाम में 2 सेक्शन कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ा है तो इसमें बच्चे का नाम लिख दीजिए, माता का नाम लिख दीजिए। फिर माता पिता का नाम और मोबाइल नंबर होगा तो उसे भी आप इरेज कर दीजिएगा, व्हाइटनर वगैरह चला दीजिएगा और उसमें भी आप 2 पार्ट कर लीजिए, जिसमें एक पिता का नाम डाल दीजिए और एक में मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद जन्म तिथि का कॉलम है, फिर लिंग डाल देना है। लिंग में आप लड़की लड़का नहीं लिखेंगे, लड़की चाहे 1 दिन की भी हो तो उसे स्त्री ही लिखा जाता है, लड़का चाहे 1 दिन का हो तो लिंग में जहाँ बात आती है तो पुरुष ही लिखा जाता है। तो स्त्री और पुरुष लिखेंगे आप। लिंग के बाद उम्र का सेक्शन आता है, उम्र डालेंगी, वजन डालेंगी और
लंबाई डालेंगे। बच्चे का जो उम्र यहाँ पर बताया गया है, तो उम्र में आपको बहनों जन्म तिथि तो आप पहले ही लिख चुकी हैं। तो उम्र में जैसे बच्चा 2 साल 2 महीने का है तो 2 साल 2 महीना 2 लिख के डैश करके फिर 2 करिए, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। बच्चा 1 साल 7 महीने का है तो 1 लिखकर हल्का सा डैश दे करके छोटा सा 7 लिखिए। तो इस तरह से आप उम्र लिख दीजिए। फिर बच्चे का वजन डालिए, जो भी वजन आपने किया है बच्चे का वजन डाल दीजिए। बच्चे की लंबाई और ऊंचाई का सेक्शन है तो लंबाई और ऊंचाई डाल दीजिए जो भी हो। और आपको पता ही है कि लंबाई और ऊंचाई किसकी ली जाती है बहनों। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी लंबाई क्या है और ऊंचाई क्या है। अगले वीडियो में आप लोगों को अगर लंबाई ऊंचाई का अंतर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में इसकी जानकारी दूंगी। और उसी में फिर आता है बहनों लंबाई ऊंचाई के बाद पोषण स्थिति। तो पोषण स्थिति में 3 कॉलम होंगे, आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें अल्प वजन, सामान्य, मध्यम, कुपोषित, अति कुपोषित लिखा है। दूसरे में दुबलापन, सामान्य, सैन, मैम लिखा है बहनों। और तीसरे में बौनापन, सामान्य, मध्यम, बौनापन लिखा हुआ है। तो अब आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे जब बच्चा अल्प वजन है तो वो कुपोषित और अति कुपोषित के ग्रेड में आएगा। तो जब जो बच्चा अल्प वजन है तो आप वहाँ अल्प वजन लिखिए। बच्चा कुपोषित है, अति कुपोषित है तो उस वाले सेक्शन में आपको कुपोषित डालना है। दुबलापन सामान्य बच्चा है, सैम मैम की कैटेगरी में आता है तो आप वहाँ पर दुबलापन लिखेंगी उस बच्चे के सामने। और बौनापन आता है, बौनापन लिखेंगी। और हाँ बहनों, अगर आप लोगों को ये चीजें कि अल्प वजन, दुबलापन, बौनापन ये हम कैसे निकालें, तो देखिए जब आप बच्चों की वजन और लंबाई लेती हैं तो ग्रोथ मॉनिटरिंग करने के लिए आप उसे पोषण ट्रैकर पर अपडेट करती हैं हर महीने। और पोषण ट्रैकर पर जब आप अपडेट करती हैं तो पोषण ट्रैकर हमें बताता है कि आपका बच्चा किस कैटेगरी में है। तो कैटेगरी बताने के लिए पोषण ट्रैकर में कलर निर्धारित किया गया है। जो बच्चा जिस कैटेगरी में होता है तो सबका एक अलग अलग कलर निर्धारित किया गया है, उस कलर में बच्चा आ जाता है। जैसे आप पोषण ट्रैकर ओपन करेंगे, बच्चे का सेक्शन ओपन करेंगी, सामान्य है बच्चा तो हरे गोले में होगा, अगर बच्चा कुपोषित है तो पीले में बना होगा, अति कुपोषित है तो लाल गोला बना होगा, और अगर मोटापा है तो ब्राउन कलर में गोला बना होगा। जो भी कैटेगरी है तो आपको वो कैटेगरी लिख देनी होगी अपने पोषण ट्रैकर से देख करके। बच्चा सामान्य है तो आप सामान्य लिख दीजिएगा, पीले कलर में दर्शाया है तो ये बच्चा बौनेपन में आता है। इस बच्चे की लंबाई उम्र के सापेक्ष कम है तो मैंने इसे बौनेपन में दर्शाया है। तो बौनापन मध्यम ही है, सीवियर नहीं है, बहुत ज्यादा बौनापन नहीं है, तो ये मैंने यहाँ पर पीले कलर में इसको दर्शाया है। अगर ये बच्चा ज्यादा सीवियर वाली कैटेगरी में होता तो मैं इसे यहाँ जो पीले कलर में किया है उसे मैं लाल कलर में करती। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातों को अच्छे से समझ रही होंगी। और उसके बाद आपको बता दूं कि जो बच्चा आपका सामान्य है तो सामान्य सामान्य लिखते जाइए। पोषण स्थिति जहां ये खत्म होती है तो वो 1 महीने का हो जाता है, फिर आपको पुनः दूसरे महीने का डालना होगा। तो आप लोगों को फिर नाम नहीं डालना होगा, केवल आपको उम्र, वजन, लंबाई, ऊंचाई और पोषण की स्थिति डालनी होगी। बहुत सी बहनें मुझे कमेंट करती हैं कि हम अपने पोषण ट्रैकर में कैसे देखें कि बच्चा स्टंटिंग में है, मतलब बौनेपन में है। तो स्टंटिंग में देखने के लिए भी आप बहुत ही आसानी से देख सकती हैं अपने पोषण ट्रैकर में। हर पिछले महीने का, जैसे आपने इस महीने, ये जून महीना चल रहा है तो आपको जून महीने में तो सर्कल में बच्चे की कैटेगरी दिख जाएगी। और अगर आप पिछले महीने का देखना चाहती हैं तो आप पोषण ट्रैकर में आसानी से ये सारी चीजें देख सकती हैं। आप लोग बस अपने पोषण ट्रैकर को एक बार ध्यान से देखेंगी तो आपके सारे सवालों का जवाब आपके पोषण ट्रैकर में ही मिल जाएगा बहनों। तो आप सोच रहे होंगे कि रजिस्टर मैंने क्यों रख दिया है, कवर कर दिया है। तो जी हाँ बहनों, मैंने नाम कवर कर दिया है क्योंकि बच्चे का पूरा एड्रेस है वहाँ पर, बच्चे का परिवार क्रमांक, बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, सारी चीजें हैं। तो हम किसी की इंफॉर्मेशन को ऐसे शो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये रजिस्टर रखा है ताकि ये
दिखे ना। और हाँ, एक बार कॉलम मैं आप लोगों को पुनः बोल करके बता देती हूँ कि बहुत मेरी कुछ बहनों को रजिस्टर जिनको नहीं मिल पा रहा है वो उनको लिख ले हूँ। तो पहला कॉलम है क्रमांक, दूसरा है परिवार संख्या, तीसरा है परिवार में क्रम संख्या, चौथा है बच्चे का नाम था तो मैंने यहाँ पर 2 सेक्शन कर दिया है, बच्चे का नाम और माता का नाम। हम पेंसिल से लाइन खींच देंगे तो 2 सेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद आता है माता पिता का नाम और मोबाइल नंबर। तो इसमें भी मैंने 2 सेक्शन करके एक में पिता का नाम लिख दिया है, एक में मोबाइल नंबर लिख दिया है। जन्म तिथि, फिर लिंग, फिर उम्र और फिर वजन, यह लंबाई और चौड़ाई। उसके बाद पोषण की स्थिति, तो पोषण स्थिति में आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, जिसमें अल्प वजन कुपोषित अति कुपोषित है, दूसरा है दुबलापन सामान्य संयम, और तीसरा है बौनापन सामान्य बौनापन। जो एक जरूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं बहनों की, बहुत सारे फिजिकल रजिस्टर भारत सरकार द्वारा बंद करा दिया गया है, क्योंकि पोषण ट्रैकर में ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को काम करना होता है, तो उसकी एंट्री हर महीने होती है, हर महीने अपडेट किया जाता है। तो पोषण ट्रैकर में ही आंगनबाड़ी के कार्यों का सारा अपडेट मिल जाता है बहनों। तो इसलिए बहुत सारे फिजिकल रजिस्टर को भारत सरकार ने बंद कर दिया है, जिसमें वजन रजिस्टर भी है। लेकिन बहनों क्या है कि वजन रजिस्टर पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे जो भी अधिकारी आते हैं वो वजन रजिस्टर की मांग करते हैं। विभाग से भी अगर कोई दिक्कत होती है, वजन नहीं भरा गया होता है, तो वजन रजिस्टर हमारे विभाग की सुपरवाइजर भी मंगाती हैं। बहनों का हर महीने अपडेट नहीं हो पाता है, कभी कभी पोषण ट्रैकर काम नहीं करता है और कुछ न कुछ दिक्कतें आती ही रहती हैं। आप लोग भी वजन रजिस्टर जरूर बनाइएगा। और हर महीने क्या है कि वो जो आपको रजिस्टर मिल रहा है, आप एक बार नाम इसमें एंट्री करेंगी बच्चों का, उनके माता पिता मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, और उसमें आपको 3 महीने भरने होंगे, हर महीने नहीं लिखना है। मतलब पूरे साल में आपको 4 बार ये अपडेट करना होगा और वजन, लंबाई, पोषण स्थिति को हर महीने अपडेट करना होगा बहनों। तो आप लोग वजन रजिस्टर बनाइएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाना है। जब पूरी तरह से ये चीजें हर जगह लागू हो जाएं कि हाँ वजन रजिस्टर की मांग नहीं की जाए, केवल पोषण ट्रैकर में जो एंट्री की जाती है वजन की वो उससे काम चल जाए, तब आप वजन रजिस्टर बनाना बंद कीजिएगा। तो वजन रजिस्टर तो बना ही लीजिएगा। मेरी एक बहन का मैसेज आया था कि मेरी नियुक्ति अभी अभी हुई है तो मुझे पता नहीं है कि तो कौन कौन सा रजिस्टर बनाना है। तो बहनों मैं ये जानकारी आप लोगों को बहुत जल्दी दूंगी, क्योंकि पहले तो ये है कि बहुत सारे रजिस्टर बंद किए गए हैं। तो जो रजिस्टर बंद किए गए हैं वही रजिस्टर बंद किए गए हैं जिसका कि कंटिन्यू आप पोषण ट्रैकर में काम करती हैं। और क्या है ना बहनों कि पोषण ट्रैकर में सारे काम सभी लोग नहीं कर रहे हैं, सच्चाई ये भी है। तो जो सारे काम जब पोषण ट्रैकर में आप नहीं कर रही हैं, हर महीने अपडेट नहीं कर रही हैं, तो आपको रजिस्टर तो देखिए बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि काम आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कर रही हैं, जो काम उनको करना है वो तो आपको करना ही होगा। जब तक सारी बहनें पोषण ट्रैकर पर सारे काम को हर महीने 1-2 तारीख तक में अपडेट ना कर लें, तब तक रजिस्टर तो देखिए नहीं बंद होगा। क्योंकि हमें भी दिक्कत होती है, हम कितना भी अपडेट कर लें, लेकिन जब किसी चीज की जरूरत होती है तो हमें रजिस्टर ही उठाना पड़ता है। और बहुत सारे रजिस्टर अभी बन ही रहे हैं, तो इसके विषय में मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से रजिस्टर आपको आंगनबाड़ी केंद्र पर रखना जरूरी है। तो उम्मीद करती हूँ बहनों कि आप लोगों को वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आप परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बहनों, जिससे कि आप लोगों को आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित या ELMD से संबंधित, राशन की पंजिका बनाने से संबंधित या कोई भी पंजिका बनाने से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। और हाँ बहनों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करिएगा। कोई जानकारी की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार बहनों।